Yeah, today what I have for you, today I have a very important novel that is Silas Mariner. And in today's class, I will discuss with you its summary, theme and setting. आज की क्लास में जो हम लोग बात करेंगे, इसकी समरी को लेकर के बात करेंगे, थीम को लेकर के बात करेंगे और सेटिंग को लेकर के बात करेंगे. Again, I would like to tell you what I have today for you. I have टुडे फॉर यू सिलास मैरिनर. आज जो हम बात कर रहे हैं वो किसको लेकर के बात कर रहे हैं? सिलास मैरिनर को लेकर के बात कर रहे हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल नॉवेल रिटन बाय जॉर्ज एलियट. ये जॉर्ज एलियट का बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है. एंड इन so many examinations you will get key questions have been asked. So what I will discuss with you, I will discuss with you its summary. आज की क्लास में हम summary को लेके बात करेंगे. कैरेक्टर्स को लेकर के, कैरेक्टर्स के अलावा अगर आप बात करते हैं कि थीम या सेटिंग को ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड विद यू. बट यू गेट हियर व्हाट यू गेट कि सिलास मैरिनर इज अ नॉवेल ऑफ जॉर्ज इलियट, अ वेल नोन फीमेल विक्टोरियन नॉवलिस्ट. वो जो है फीमेल विक्टोरियन नॉवलिस्ट थी. शी हैज रिटन 6 नॉवेल्स. उन्होंने जो है 6 नॉवेल्स या 7, आई एम मिसिंग हियर 6 और 7 मैंने आपको बताया था कि शी हैज रिटन, और ये उनका 3rd नॉवेल है. इसके पहले की क्लास में थीम को लेकर, कैरेक्टर्स को लेकर के बातें हो चुकी हैं. लेकिन जब आप थीम या कैरेक्टर्स को लेकर के बात करते हैं तो वो उतना क्लियर तब तक नहीं होगा इफ यू डोंट गो विद व्हाट, इफ यू डोंट गो विद इट्स समरी. अगर हम समरी के साथ नहीं चलेंगे तब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी. व्हेन आई टॉक अबाउट समरी, रिमेंबर दैट समरी में सबसे पहला चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि सिलास मैरिनर एक ऐसा नॉवेल है जो कि लोअर मिडिल क्लास को लेकर के बुना गया है. इट्स अबाउट लोअर मिडिल क्लास. किसके बारे में? लोअर मिडिल क्लास के बारे में. नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2 पॉइंट, it's about what? It's about human nature. It's about human nature. Number 3, it's about the relationship between the people. Yeah, it's about the human relationship को लेकर के इसमें बात की गई है. Human nature, human relationship, religion, इन सब पॉइंट्स को लेकर के बात किया गया. तो इट्स एन अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. नॉवेल 3rd नॉवेल है जॉर्ज एलियट का. कब पब्लिश हुआ? 1861 में पब्लिश हुआ है. 1861 में. एंड यू विल कम टू नो जो ये नॉवेल है, व्हाट डू यू फाइंड हियर? द नॉवेल इज नोटेबल फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग रियलिज्म. जो नॉवेल है उस किसके लिए फेमस है? स्ट्रॉन्ग रियलिज्म के लिए. इट मीन्स दैट एनी नॉवेल which had been written during Victorian era, उसमें जो है रियलिज्म एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहा. ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी थिंग्स हैव बीन प्रेजेंटेड. और इसके अलावा ये किसके लिए फेमस है? एंड इट्स सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट ऑफ अ वैरायटी ऑफ इश्यूज रेंजिंग फ्रॉम रिलीजन टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. इसमें रिलीजन को लेकर के बात की गई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी लेकर के बात की गई है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से विक्टोरियन जो पीपल हैं, जो रूरल एरिया में रह रहे हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ता है. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट which you have to remember. Then the important thing is that ki why the novel has the title Silas Mariner. The novel has the title Silas Mariner because Silas Mariner is the central character of the novel. जो Silas Mariner है वो नॉवेल का सेंट्रल कैरेक्टर है. तो एक पॉइंट हमें ये ध्यान में रखना है. और सिलास मैरिनर है कौन? सिलास मैरिनर इज अ वीवर. वो एक वीवर है. कहाँ के? रेविलो के. RAVELOE. So what do you get here? You come to know here कि Silas Mariner is the weaver. Yeah, he is a weaver
ऑफ रैवेलो। रैवेलो इज द नेम ऑफ द प्लेस, जो नावल का सेटिंग है दो जगह पर है, एक तो लैंटर्न नाम की जगह पर और दूसरा रैवेलो। अब नावल में कहानी क्या है, एक तो लोअर क्लास के पीपल को लेकर के जो बात की गई है उसमें एक इशू है। वह कौन सा इशू है? दैट इज द इशूज मींस ह्यूमन रिलेशनशिप, रिलीजन का, रिफॉर्म बिल का, या लोअर क्लास का जो लाइफ है उसको लेकर के बात की गई है। जो नॉवेल है ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? ब्लैकवुड एंड सन्स के द्वारा पब्लिश किया गया था। जो आज का मटेरियल वो मैंने नहीं शेयर किया, मैंने पुराने मटेरियल पर ही आपको पढ़ाने की कोशिश की है, समरी खास करके जो मैं आपको बता रहा हूँ समरी को लेकर के। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना है कि वेन एवर यू वॉन्ट टू नो द समरी ऑफ दिस नॉवेल यू मस्ट गो विद द कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स क्या है? सिलास मैरिनर है। सिलास मैरिनर कैसे कैरेक्टर है? लोअर क्लास है बाई बर्थ जो है, और वो है क्या? वो एक वीवर है, वो एक वीवर है। यही प्रोमिनेंट कैरेक्टर अगर आप देखेंगे, ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल. And Silas Mariner is such a type of character who represents the lower class of Victorian era. जो lower class है Victorian era का, उसको वो represent करते हैं। लेकिन सिलास मैरिनर के साथ व्हाट हैपेंड विद सिलास मैरिनर, यू विल कम टू नो कि सिलास मैरिनर एक वीवर है, जहां पर वो रह रहे हैं वहां पर वो वीविंग का काम करते हैं, लाइफ उनकी ठीक चल रही है, उनका इंगेजमेंट भी हो चुका है। उनके एक दोस्त हैं जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है विलियम डेन। यहाँ से एक दूसरी कहानी शुरू होती है जो ह्यूमन रिलेशनशिप को लेकर के हम बात कर रहे हैं। उनके एक दोस्त है जिसका क्या नाम है? विलियम डेन है। विलियम डेन क्या करते हैं? विलियम डेन बिट्रेज, विलियम डेन उनके बोजम फ्रेंड है, घनिष्ठ मित्र है, बट विलियम डेन बिट्रेज सिलास मैरिनर। विलियम डेन जो है सिलास मैरिनर को धोखा देते हैं। कैसे धोखा देते हैं? विलियम डेन सिलास मैरिनर पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं कि सिलास मैरिनर थेफ्ट समथिंग, कुछ मनी उन्होंने चुराया, और चोरी के दो एविडेंस जो है उनके घर से बरामद होता है। वो कौन कौन सा था? एक तो जो है नाइफ बरामद होती है, एक आप कह सकते हैं पॉकेट नाइफ रहती है एक वो, और दूसरा जो सामान चुराया गया रहता है वो बैग भी उनके घर से बरामद होता है। तो देयर वर टू थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर, एक तो पॉकेट नाइफ एंड द सेकंड वाज दैट बैग which was found from the house of Silas Mariner. So you here find कि एक तो पहला रिलेशनशिप दिखाया जाता है किसके बीच में? सिलास मैरिनर और विलियम डेन के बीच में। विलियम डेन who is the bosom friend of सिलास मैरिनर betrays him। और ये घटना कब की कहाँ पे घटित होती है? लैंटर्न यार्ड में, जहां पे वो रहते हैं, लैंटर्न यार्ड में। दिस इज द नेम ऑफ द प्लेस, लैंटर्न यार्ड एंड विलियम डेन। और जब उन्होंने उनको धोखा दिया, या वेन सिलास मैनर वाज बिट्रेड बाय हिज फ्रेंड विलियम डेन एट लैंटर्न यार्ड, नॉट ओनली ही वाज चीटेड बाय हिज फ्रेंड, not only he was accused by his friend for stealing something, but you will come to know कि जो विलियम डेन है वह उसकी फियांसी से मैरिज भी कर लेते हैं। क्योंकि जो रिलेशनशिप का जब ब्रेक होता है, चोरी का इल्जाम लगता है, तो जो उनकी फियांसी रहती है सिलास मैरिनर की, वह उनसे रिलेशनशिप को ब्रेक कर लेती है। और जब रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है तो हु मैरिड? विलियम डेन। तो विलियम डेन ने दो काम किया, एक तो उनकी फियांसी को भी कब्जे में ले लिया, दूसरा चीज उनके ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। जो इमेज उनकी अच्छी खासी थी वो सब खराब हो गई। तो अब जो सिलास मैरिनर है उसका विश्वास ईश्वर में लगातार गिरता जाता है। यहाँ पर भी रिलीजन का एक इंपॉर्टेंस दिखाया गया है। वो क्या इंपॉर्टेंस है कि मैं सही हूं लेकिन फिर भी मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे करीबी ही गलत काम कर रहे हैं। ये बात कौन महसूस करता है? सिलास मैरिनर। और उसका जो विश्वास है, हिज ट्रस्ट इन गॉड डिक्रीजेस डे बाय डे। उनका जो ट्रस्ट है, विश्वास है गॉड में, वो डे बाय डे
कमजोर होता जाता है, कम होता जाता है। लेकिन उस जगह को छोड़ करके वो दूसरी जगह जाकर के सेटल हो जाते हैं, वहां से एक दूसरी कहानी शुरू होती है। और वो चीज जो शुरू होती है वो रावेलो की घटना होगी। वहां पर रावेलो में जब वो जाते हैं और उनको ये देखने को मिलता है कि वो अब सिटी एरिया से हट करके विलेज एरिया में चले जाते हैं, रिमोट एरिया में चले जाते हैं, वहां पर भी वीविंग का काम करते हैं सिलास मैरिनर। और इसके अलावा जो है वो थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते रहते हैं कि आने वाले समय में उनकी लाइफ कुछ बेहतर होगी। ही डज नॉट हैव एनीथिंग एक्सेप्ट डूइंग सम वर्क एंड अक्यूमुलेटिंग मनी। उनका जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है दो चीजों के अलावा। एक चीज कौन सा है कि हमें जो है पैसा इकट्ठा करना है काम करके, जो ईमानदारी के साथ, ये दो काम करते हैं। लेकिन यहीं पर एक घटना घटित होती है। वो घटना ये होती है कि आ, एक एक और कैरेक्टर है जो कि सिलास के द्वारा इकट्ठा किए गए गोल्ड को चुरा ले जाता है। आई विल टेल यू द नेम ऑफ दैट कैरेक्टर। वो जब उसको चुरा ले जाता है तो समथिंग आप समझ सकते हैं, सिलास की लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। बट दिस टाइम सिलास के जीवन में एक लड़की की एंट्री, एक बेबी गर्ल की एंट्री होती है, एपी, जिसका नाम वो एपी रखते हैं। दो शी इज नॉट द बायोलॉजिकल डॉटर ऑफ सिलास, वह जो लड़की है वह जो सिलास का बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। सिलास उसको केवल एडॉप्ट करते हैं। एपी जो है बायोलॉजिकल डॉटर है गॉडफ्रे की। गॉडफ्रे एक कैरेक्टर है और इनकी बायोलॉजिकल डॉटर है। और इसके अलावा ये और आप कह सकते हैं कि मोली की, गॉडफ्रे और मोली ने चुपचाप शादी कर ली, कैरेक्टर मोली भी है, अभी हम उसको लेकर के बताएंगे। तो मैंने सोचा कि उस शीट को जो मैंने आपसे शेयर किया था वो आपके पढ़ने के लिए, बट हियर यू विल कम टू नो उसकी समरी क्या क्या है। समरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना, सिलास मैरिनर की लाइफ में कैसे क्या क्या होता है, कौन एंट्री करता है। सिलास मैरिनर के दोस्त पहले उनको धोखा देते हैं, फिर उसके बाद आप ये देखते हैं कि वो वहां से शहर को छोड़ करके गांव में चले जाते हैं। जब वो गांव में जाते हैं तो वहां पर भी उनका गोल्ड चुरा लिया जाता है। गोल्ड के जाने के बाद वो परेशान रहते हैं। तब उनकी लाइफ में एक गोल्डन गर्ल विद गोल्डन हेयर, अ बेबी गर्ल कम, जिसका नाम एपी है। ये उनकी लड़की खुद नहीं है, लेकिन जो है उसको एडॉप्ट कर लेते हैं। उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां आती है। यह जो एपी है ये मोली की, MOLLY ये कैरेक्टर और गॉडफ्रे की बेटी है, दो का। एक चीज आपको समझना है कि मोली का क्या रोल है, गॉडफ्रे का क्या रोल है, हम अभी डिस्कस करेंगे। और एपी कौन है, ये आपका एडॉप्टेड डॉटर है किसका, सिलास का। तो सिलास का अब एक चैप्टर यहाँ पे हम रोकते हैं। दूसरा कैरेक्टर आता है स्क्वायर काज। जो स्क्वायर काज है ये लॉर्ड ऑफ द मेनर ऑफ रेविलो है, रेविलो के धनवान आदमी है, एंड होस्ट ऑफ द पार्टी ऑन द नाइट व्हेन एपी कम्स इनटू सिलास लाइफ अनएक्सपेक्टेडली। ये एक कैरेक्टर है, ठीक है। और स्क्वायर काज का अपना वो है कि वो काफी धनवान आदमी, बस आपको इनको ध्यान में रखना, एक पार्टी आयोजित करते हैं। और उसी समय जो है उसी पार्टी में एपी अपनी माँ मोली के साथ आती है इस चीज को बताने के लिए कि मोली बताना चाहती कि मेरी शादी गॉडफ्रे काज के साथ हुई है, लेकिन गॉडफ्रे मुझे स्वीकार नहीं कर रहे या दुनिया के सामने बताना नहीं चाहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये कि गॉडफ्रे काज का स्क्वायर काज से क्या रिलेशन है, ये भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्क्वायर काज आपके क्या होगा, ये लॉर्ड है, लॉर्ड ऑफ द मेनर ऑफ रेविलो, और एक पार्टी का आयोजन होता है। अब यहाँ पे कैरेक्टर को आपको थोड़ा सा और समझना है। एक मैंने आपको बताया था कि गॉडफ्रे काज, जो गॉडफ्रे काज है ये अपर क्लास से बिलोंग करते हैं। और इनके बड़े बेटे हैं किसके, स्क्वायर काज के। तो स्क्वायर काज के दो बेटे होंगे, एक तो गॉडफ्रे काज हो गए और दूसरा बेटा डंस्टन काज है। लेकिन इन दोनों बेटों के नेचर में बड़ा फर्क है। दोनों अपर क्लास से हैं। जो गॉडफ्रे काज है बड़े बेटे हैं और पैसा भी उनके पास है, तमाम चीजें हैं, आप ये समझ सकते हैं। और इन्होंने जो है क्या किया हुआ है, शादी कर ली है, किससे, मोली से शादी कर लिए हैं और नैन्सी को लव करते हैं। मोली से जो इनकी शादी हुई है वो सीक्रेट मैरिज है, इसके बारे में कोई जानता नहीं है, लेकिन एक आदमी जानता है,
वह आदमी कौन है? डंस्टन है। डंस्टन कौन है? गॉडफ्रे कास्ट का छोटा भाई है। डंस्टन इज यंगर ब्रदर ऑफ गॉडफ्रे कास्ट। डंस्टन अपने छोटे भाई गॉडफ्रे कास्ट को हमेशा ब्लैकमेल करते हैं, हमेशा ब्लैकमेल करते हैं। किस चीज को लेके ब्लैकमेल करते हैं? आप मुझे पैसा दीजिए वरना मैं आपका जो सीक्रेट मैरिज मोली के साथ हुआ है ये मैं दुनिया को बता दूंगा, दुनिया के सामने उजागर कर दूंगा। सो यू विल कम टू नो ए सेकेंड सन ऑफ द लोकल स्क्वायर मीन्स, वो जो लोकल स्क्वायर है कोई और नहीं, स्क्वायर कैश, स्क्वायर कैश के ये दोनों बेटे गॉडफ्रे कैश और डंस्टन कैश। गॉडफ्रे कैश बड़े बेटे हैं, अपर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने चुपके से शादी कर ली मोली से, सीक्रेट मैरिज है, नो वन नोज अबाउट दिस मैरिज एक्सेप्ट हिज यंगर ब्रदर डस्टन काज। लेकिन जो डस्टन काज है वो ड्रिंक भी लेते हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा नहीं है। तो मैंने आपको बताया ना कि पूरे नॉवेल में ह्यूमन नेचर और ह्यूमन रिलेशनशिप को लेकर के बुना गया है। वहां पर पहले आपने देखा सिलास मैरिनर को उनका दोस्त धोखा देता है, सिलास मैरिनर को उनका दोस्त, दोस्त कौन है? याद होगा मैंने अभी आपको बताया था कि उनका जो दोस्त है विलियम डेन, सिलास मैरिनर को उनका दोस्त विलियम डेन यहाँ पे धोखा दिए हुए है। यहाँ पर गॉडफ्रे कास को उनका भाई ब्लैकमेल करता, डंस्टन कास। तो ह्यूमन नेचर ऐसा हो गया कि ऐसा लगता है विक्टोरियन एज में कोई किसी का नहीं है। जो मैथ्यू अर्नाल्ड ने वर्ड यूज किया था डाउट, डिस्प्यूट एंड डिस्ट्रैक्शन, it seems true कि yeah really we find in the nature of the people कि Victorian era was the age of doubt, dispute and distraction. Dunstan doubts Godfrey, blackmails Godfrey और उसे पैसा लेता है। एक बार तो जो है गॉडफ्रे इस डस्टन का मुंह बंद करने के लिए 100 पाउंड देते हैं। मैंने अपनी आज की जो मैंने नोट्स आपको शेयर किया है उसमें मैंने लिखा है कि वो 100 पाउंड उनको देते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप 100 पाउंड उनको देते हैं, ठीक है अपनी जगह ये सब चीजें रही है, दैट इज अनदर थिंग उसको। अब अगर उसके अलावा उनको शांत करने के लिए सेकंड चीज क्या है कि आ, ये टाइम टू टाइम डस्टन काज जो है गॉडफ्रे काज को ब्लैकमेल करता रहता, तो उसका यंगर ब्रदर है ही है। और डस्टन काज ने ही क्या किया हुआ, सिलास मैरिनर के गोल्ड को चुरा लिया है। वन वन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चीज ध्यान में, कैसे कनेक्टिविटी होती है प्लॉट का। अगर देखा जाए गॉडफ्रे काज, डस्टन काज, स्क्वायर काज ये एक अलग फैमिली है और दूसरी जो फैमिली रही वो सिलास मैरिनर की रही है। और सिलास मैरिनर अकेले थे, उनके अपने जो दोस्त थे उन्होंने जो धोखा दिया वो एक दूसरी चीज है। लेकिन कैसे द कैरेक्टर्स आर गोइंग टू कनेक्टेड विद एसोसिएटेड विद ईच अदर, या देयर इज द लिंकिंग ऑफ द ऑफ द प्लॉट और इवेंट कैसे कैसे किया गया है नॉवलिस्ट के द्वारा। डस्टन कास्ट जो है बिगड़ैल स्वभाव का है और इसने जो है क्या कर लिया, चुरा लिया। क्या चुरा लिया हुआ है? सिलास मैरिनर का गोल्ड। जब वो उस गोल्ड को चुरा लेता है तो आपका ये बहुत परेशान हो जाते हैं। कौन परेशान हो जाते हैं? आपके सिलास मैरिनर। देन यू विल कम टू नो कि डस्टन काज कहीं पे जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें गिर जाता है, मर जाता है और उसके बाद बहुत मुश्किल से उसका स्केलेटन बाद में प्राप्त होता है और उस स्केलेटन के साथ साथ वो गोल्ड का बैग भी प्राप्त होता है। तब पता चलता है सिराज को कि मेरा गोल्ड तो डस्टन काज ने चुराया हुआ था। जब जो है और एक और डेथ आपको जानना जरूरी है जो यही से जुड़ा हुआ है। जो गॉडफ्रे काज है, गॉडफ्रे काज की पहली पत्नी जिसने उन्होंने सीक्रेटली मैरिज किया, मोली। मोली क्या है? मोली ओपियम एडिक्टेड है, वो ओपियम लेती है। और उसका वो जो है एक समय जब पार्टी का आयोजन किया गया था स्क्वायर कास्ट के द्वारा तो शी वाज ऑन द वे एंड शी वांट्स टू टेल अबाउट हर सीक्रेट मैरिज टू ऑल द पीपल इन दैट पार्टी की आई एम मैरिड Godfrey cause married secretly to me but he didn't accept. She wants to reveal, she wants to draw the curtain. इस केस से पर्दा उठाना चाहती थी लेकिन वो भी रास्ते में मोली मारी जाती है। नेचुरल डेथ उसका होता है, एक्सीडेंटल सॉरी होता है। और उसकी बेटी जो है किसी तरह से सिलास मैरिनर के घर में प्रवेश कर जाती। तो दो दो डेथ मैंने आपको बताया, एक डेथ तो डल्स्टन कास का डेथ है, डल्स्टन कास जो कि बिगड़े स्वभाव का आदमी है और यंगर ब्रदर है गॉडफ्रे कास का, सिलास मैरिनर का
गोल्ड चुरा लेता है, अपने बड़े भाई गॉडफ्रे कास्ट को ब्लैकमेल भी करता है। एक नेचर का ये है परिवार जो है। इसके अलावा डस्टन कास्ट से जो है अननोइंगली एक और घटना होती है। वाइल्ड फायर नाम का एक हार्स है, यह हार्स जो है गॉडफ्रे कास्ट का है, और यह हार्स भी उसके द्वारा मारा जाता है। किसके द्वारा? डस्टन कास्ट के द्वारा। तो ये एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान में रखना है, विच आई वुड लाइक टू टेल यू। अब उसके बाद आपने पूरा कास्ट फैमिली को देखा, स्क्वायर कास्ट, उनके दो बेटे गॉडफ्रे कास्ट और डंस्टन कास्ट। गॉडफ्रे की लाइफ में दो औरतें आती हैं, वो दोनों औरतें कौन है? मोली और नैन्सी। मोली जो है लोअर क्लास की औरत है और ओपीएम एडिक्टेड है, उससे मैरिज होती है और उसी से एक बेटी होती है, और वह बेटी जो है एडॉप्ट कर ली जाती है। किसके द्वारा एडॉप्ट कर ली जाती है? सिलास मैनर के द्वारा। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नैन्सी का है। नैन्सी उसकी बिलव्ड है, लेकिन बाद में उससे वो शादी कर लेते हैं, और नैन्सी को ये गॉडफ्रे कास्ट ये नहीं बताते हैं कि आई हैव ऑलरेडी मैरिड विद मॉली, या मॉली हैड बीन माय वाइफ एंड शी इज नो मोर दिस वर्ल्ड। उससे एक बेबी भी मेरे को हुई है जिसका नाम एपी है, जो कि सिलास मैनर के द्वारा पाली जा रही है। एक केस नैन्सी को नहीं बताते, लास्ट में बताते हैं नॉवेल के अंत में, जब नैन्सी से उनको कोई बच्चा नहीं होता, नैन्सी कहती है कि अब मेरे कोई बेबी नहीं, अब मैं क्या करूं, तब वो जाकर के इस बात का खुलासा करते हैं कि एपी जो सिलास मैनर के यहाँ पल रही है, बढ़ रही है, वो मेरी अपनी बायोलॉजिकल डॉटर है, और किससे हुई थी? मोली से हुई थी। ये चीजें। अब इस कहानी में मोली क्या? मोली फॉरेन। जो मोली है गॉडफ्रेज फर्स्ट एंड सीक्रेट वाइफ, एक गॉडफ्रे की पहली और सीक्रेट वाइफ है, और वो ओपीएम एडिक्ट है, लोअर क्लास से बिलोंग करती है। उसको एक बेटी भी है जिसका नाम एपी है। शी डाइज इन द अटेम्प्ट टू रिवील टू द कम्युनिटी हर रिलेशनशिप विद गॉडफ्रे। वह रास्ते में ही मर जाती है, केवल इस चीज को बताने के लिए कि उसका रिलेशनशिप गॉडफ्रे से रहा है, या उससे उसका मैरिज हुआ है। तो मोली फॉरेन ये पूरा नाम है उसका। मोली फॉरेन कौन है? मोली फॉरेन गॉडफ्रे कास्ट की पहली वाइफ है, जिससे सीक्रेटली गॉडफ्रे कास्ट ने शादी किया है, और उससे उसको एक बेटी भी हुई है, उस बेटी का नाम एपी है। तो मोली फॉरेन का एक मौत हो जाती है रास्ते में, और एक केस दब जाता, उसके ऊपर से पर्दा नहीं उठ पाता। एक कैरेक्टर ये है। स्क्वायर फैमिली की बहू, स्क्वायर फैमिली की बहू मोली फॉरेन, लेकिन दुनिया नहीं जानती है। एपी, एपी कौन है? डॉटर ऑफ मोली एंड गॉडफ्रे, डॉटर ऑफ मोली और गॉडफ्रे है, और ये जो मैरिज हुई है सीक्रेट मैरिज थी, नो वन नोज अबाउट इट। और आप देखेंगे कि एपी को सिलास मैनर एडॉप्ट करता है। क्यों एडॉप्ट करता है? क्योंकि मोली की मौत हो जाती है और गॉडफ्रे तैयार नहीं है दुनिया को बताने के लिए कि मेरी मैरिज हुई है और एपी मेरी डॉटर है। तो अनफॉर्चुनेटली एपी का पालन पोषण सिलास मैनर करते हैं। बाद में गॉडफ्रे क्लेम करते हैं कि एपी मेरी डॉटर है, मैं इसको पालन पोषण करना चाहता हूँ, बट एपी इज नॉट रेडी टू पास हर लाइफ इन द कंपनी ऑफ गॉडफ्रे, एंड शी इज हैप्पी विद हुम, शी इज हैप्पी विद that man means सिलास मैनर से के साथ। नेक्स्ट है नैन्सी काज। अभी मैंने आपको बताया था कि जो नैन्सी काज है ये सेकेंड वाइफ है। किसकी सेकेंड वाइफ है? मॉरली एंड सोशली रिस्पेक्टेबल यंग वुमन है, लेकिन नैन्सी काज जो है दिस इज अ वाइफ ऑफ गॉडफ्रे का सेकेंड वाइफ है, और धनाढ्य फैमिली से बिलोंग करती है। कैरेक्टर भी उनका ठीक है, सोशली रिस्पेक्टेबल है। अगर ये बात क्यों कही जा रही है? टू कैरेक्टर्स आप देखते हैं इनकी लाइफ में। एक तो मोली लोअर क्लास से थी, और क्या थी? ओपीएम एडिक्टेड थी। लेकिन नैन्सी ओपीएम एडिक्टेड नहीं, शी इज अ वेल एजुकेटेड, मॉरली एंड सोशली रिस्पेक्टेबल यंग वुमन। बट जब मैरिज होती है तो आफ्टर द मैरिज, आफ्टर 3 or 4 years ऑफ मैरिज, दे डोंट हैव एनी बेबी। तो वे डिसाइड करते हैं कि जो हमारी जो बेबी थी पहली वाइफ से, हमें उसको ले लेना चाहिए, अडॉप्ट कर लेना चाहिए, बट वो एपी तैयार नहीं इनके साथ रहने के लिए। दैट इज अनदर पॉइंट। नाउ यू सी हियर व्हाट यू सी हियर, एक और कैरेक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एरान विंथ्रॉप। जो एरान विंथ्रॉप है ये सन ऑफ डॉली विंथ्रॉप है। डॉली विंथ्रॉप एक कैरेक्टर है जो वहां रह रही है, और डॉली विंथ्रॉप ने ही बहुत ज्यादा मदद की है पालन पोषण में। किसके पालन पोषण में?
एपी के पालन पोषण में। तो एरान विंथ्रॉप है, बेटे हैं डॉली विंथ्रॉप के, और लास्ट में एरान विंथ्रॉप के साथ शादी किसकी हो जाती, एपी की। तो एपी की जो लाइफ है वह एक हैप्पी लाइफ गुजारती है। इवन शुरू में हर मदर इज नो मोर, but she was brought up by Silas Mariner, and when she came in the life of Silas Mariner, Silas become very happy. Even he starts to feel that he doesn't have gold, but he has a golden girl. ये चीज उसको महसूस होता है। तो एपी की शादी एरान विंथ्रॉप से होती है एंड ऑफ द नॉवेल में। डॉली विंथ्रॉप कौन है, एरान की माँ है और वाइफ ऑफ बेन है, दैट इज अनदर थिंग। ये सब चीजें, और इन्होंने जो है क्या किया, बड़ा पालन पोषण किया है एपी का, काफी मदद करती उनका पालन पोषण में। इधर मैंने आपको बताया था विलियम डेन को लेकर के कि विलियम डेन सिलास फार्म के बेस्ट फ्रेंड है लैंटन यार्ड में, और इन्होंने शुरू में जो है क्या किया था, सिलास को धोखा दिया और उसकी फियांसी से भी ये शादी कर ली। फियांसी का क्या नाम है, सारा नाम है। एंड ऑलरेडी आई टोल्ड यू ये सब स्मॉल कैरेक्टर्स है, डॉक्टर किम्बल या सोलोमन, ऑल दिस थिंग। नॉवेल में मैंने आपको दो बातें बताई, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन रिलेशनशिप, मानव स्वभाव और मानव संबंध, ये दो बातें मैंने आपको बताई, अगर आपको याद होगा। और इस मानव स्वभाव मानव संबंध को आप दो कैटेगरी में देखिए, सिलास वर्सेस हिज बोसम फ्रेंड, सिलास वर्सेस हिज बोसम फ्रेंड विलियम डेन। दूसरा चीज आप देखिएगा कहां पर, दूसरा चीज आप देखिए स्क्वायर कास्ट का फैमिली, स्क्वायर कास्ट का फैमिली जिसमें गॉडफ्रे कास्ट, उनका बड़ा बेटा गॉडफ्रे कास्ट और उसके बाद डंस्टन कास्ट, यहाँ पे क्या रिलेशनशिप रहा है। तीसरा चीज आप खुद देखिए कि गॉडफ्रे जो है दो पत्नियों को रखता है, मॉली को, नैन्सी को, उससे उसका क्या रिलेशन, कैसे उनको ट्रीट करता है, कैसे एक वो करता है, और खुद वो अपनी बेटी को नहीं अपनाता। ये ह्यूमन नेचर, ह्यूमन रिलेशनशिप को देखिए, पूरा पूरा चीज ह्यूमन नेचर और ह्यूमन रिलेशनशिप पर गढ़ा गया है, ये सारी चीजें रही है। दूसरी तरफ अपना ब्लड नहीं उनको तैयार है अपनाने के लिए, लेकिन सिलास मैरिनर एपी का फादर नहीं, फिर भी उसको अपनाता है, पालता है, पोसता है, उसके लिए सब कुछ करता है। और उसकी मदद कौन करती है, डॉली विंथ्रॉप करती है। डॉली विंथ्रॉप इवन अपने बेटे से उसकी शादी भी बाद में कर देती है। These points, yeah, these things you have to remember just to understand the beauty of the novel, just to understand the theme of the novel, just to understand the chemistry, the whole chemistry, plot, how the event or the story has been narrated, told, इसको समझने के लिए ये चीज जरूरी है। अब उसके बाद हमने इसकी पहले भी बात किया था कि जो नॉवेल का थीम है प्योर नेचुरल ह्यूमन रिलेशनशिप को है, फंक्शन ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी है, यूज ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन है, प्रिंसिपल शुड बी डोमिनेंट, इसको लेकर के हमने बात किया था, ये सेटिंग लैंटन यार्ड और ये सब चीजों को लेकर के। अभी इसके बाद एक और सेकेंड क्लास भी मैं लूंगा एक कंप्लीट होने के बाद। अब नाउ मैं